जी, तो हम पढ़ रहे हैं सीपीएम की इस दूसरी वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह हम सीपीएम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप इसमें होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी सीपीएम के क्वेश्चन होते हैं आप सबको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। ऑपरेशन रिसर्च में नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ में हमने पहले पार्ट पढ़ा था और उसके बाद सीपीएम है। सीपीएम में हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 स्टेप ही करते हैं। 5वां स्टेप एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो है नेटवर्क डायग्राम जो है वो बनानी। सबसे पहला स्टेप। अक्सर नेटवर्क डायग्राम पहले से बनाई हुई आती है एग्ज़ाम में, हमने सिर्फ टेबल क्रिएट करना होता है। दूसरा स्टेप जो है कैलकुलेट ईच शेड्यूल फॉर ईच एक्टिविटीज़, तो हमने कैलकुलेट करना होता है EST और LFT, ये हमें कैलकुलेट करने होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसके बाद स्टेप 3 हमारे पास आ जाता है कि हमने अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्रिएट करना होता है। ये देखिए, ये अर्लीस्ट EFT अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ पे हमारे पास है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसके बाद हमारे पास स्टेप 4 है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ एंड पाथ। इसमें हम क्रिटिकल पाथ को डिस्कवर करते हैं कि हमारे ग्राफ में, हमारे नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ कौन सा है। ये देखो, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्टिविटीज़ और टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। हमारे पास एक्टिविटीज़ है 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 2 से 6, 4 से 6, 5 से 6, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ दी गई हैं। और ड्यूरेशन है, हमें 1 से 2 पर जाते वक्त 6 दिन या 6 मिनट लगते हैं। इस तरह 1 से 3 पर 9, 2 से 4 पर 3, इस तरह ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ड्रा नेटवर्क डायग्राम बनानी है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड करना है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये दोनों फाइंड करने हैं। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट इसमें हम लिख लेते हैं क्रिटिकल पाथ, जो कि सबसे मेजर होती है, वो है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ। तो जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है और ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसा ये टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये टेबल बनाना है, हमने ये टेबल बनाएंगे। इस पे जो हमारे पास एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटीज़ को इस साइड में लिख लेंगे और टाइम ड्यूरेशन जो हमारे पास दिया हुआ है उनको इस साइड में लिख लेंगे। ये टेबल क्रिएट करने के बाद हमने ऊपर ये देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये दिया हुआ है। इसके बाद हम उन्होंने हमें एक्टिविटीज़ और ड्यूरेशन दिए हुए हैं, इसकी बुनियाद पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम जनरेट करते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ है 1 से 2 और 1 से 3। तो हम यहाँ पे ये देखिए, जब आप एक्टिविटीज़ को बनाएंगे तो ये सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लें और इसे ऐसे कर लें। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। ये हमारे पास हो गया 1 से 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 1 से 3। तो इसका जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो है 6 मिनट या 6 डेज, ये हमारे पास। और 1 से 3 के लिए हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो देखें, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो 1 से 3 के लिए हमारे पास ड्यूरेशन 9 हो जाएगा जी। इसके बाद हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। देखो, इसका हम नाम रखते हैं 2 और इसका नाम है 3। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी जो है वो देखते हैं। अगली एक्टिविटी हमारे पास है 2 से 4, 3 से 4, यानी कि
4 हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाएगी, तो 4 को हम इधर जनरेट करेंगे। ये 4 हो गई हमारे पास। ये 3 से भी है और 2 से भी है, तो 2 से 4 और 3 से 4। ये देखें 2 से 4 में हमारे पास टाइम है 3 और 3 से 4 में हमारे पास टाइम है 4। तो इधर हम लिख देंगे 3 और इधर लिखेंगे 4। इसके बाद अब हम अपनी अगली एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास 3 से 5, 3 से हमारे पास एक नई एक्टिविटी जनरेट हो रही है, ये है 5। ये हमारे पास 5th एक्टिविटी जनरेट हो गई। इसका ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 3 से 5 का ड्यूरेशन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 है। इसके अलावा अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो हमारे पास अगली एक्टिविटी 2 से 6, 4 से 6 और 5 से 6। ये हमारे पास ये 2 है, ये 4 है और ये 5, यानी इनके दरमियान में एक नई एक्टिविटी बनेगी। ये इसको हम नाम दे देते हैं 6 का। ये हमारे पास एक नई एक्टिविटी जनरेट हो गई जिसको हमने 6 का नाम दिया है। तो 2 से 6, 4 से 6 और 5 से 6। इनका टाइम हम देख लेते हैं। देखो जहाँ पे 2 से 6 है 12, 4 से 6 पर 7 और 5 से 6 पर 1। तो हम सिंपली इसे लिख देंगे 12, 4 से 6 पर 7 और 5 से 6 पर 1। इसके लिए हम 1 लिखेंगे। ये हमारे पास नेटवर्क डायग्राम बन चुकी है। अब इस नेटवर्क डायग्राम से हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है 0। इसके बाद अगर हम 0 से यहाँ पे 1, यानी कि ये 1, ये 2, 1 से 2 और 1 से 3, इनिशियल स्टेट पे वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे सिंपली 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से 3 पर जाने के लिए, सॉरी 1 से 3 पर जाने के लिए 9 डेज या 9 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ये पाथ चूज़ करें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखो टाइम 6 है, तो हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। अब हम यहाँ से अगर हम जाएं यहाँ 4 की तरफ, 3 से 4 पर, तो 9 9 प्लस 4 13, हमारे पास 13 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से जाएं 9 प्लस 8 17, तो हमारे पास यहाँ पे 17 नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट से 6 प्लस 3, तो हमारे पास 9 आएगा, लेकिन हमने तो यहाँ पे 13 लिख दिया है। इसकी वजह ये है कि अगर हमने ये दोनों को पहले चेक करना है। 9 प्लस 4 13 बनते हैं और 6 प्लस 3 9 बनते हैं। जो इनमें बड़ा होगा, अगर 3 कंडीशंस होंगी तो जो सबसे बड़ा होगा वो हमने चूज़ करना है। 9 प्लस 4 13 बनते हैं, तो हमने ये चूज़ किया, इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हम जाते हैं इसकी तरफ। ये देखो जी, तो मैं आपको फिर से याद करवाता हूँ, जो इनमें सबसे बड़ा होगा, इनको सबको प्लस प्लस करने से, ऐड करने से, तो हमने वो वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास है, देखें 6 प्लस 12 18, 13 प्लस 7 13 प्लस 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 प्लस 7 20 और 8 प्लस 7 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे हमारा 17 आ चुका है। ये 9 प्लस 8 17 और 17 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 18। तो देखें 13 प्लस 7 20, ये हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट जो है वो 20 है। ये हमारा आ चुका है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो इसके बाद अब हम इसका फाइंड करते हैं अर्लीस्ट
फिनिश टाइम। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो है वो है ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है ना, तो इधर हमारे पास फाइनल कंडीशन है 20, तो ये 20, हम इधर भी 20 ही लिखेंगे जी। अब हम इसको उल्टा करेंगे, जैसे हमने बड़ी से बड़ी रकम को लिखते गए थे, जैसे यहाँ पे 13 को लिया हमने, यहाँ पे 20 को लिया, इसको उल्टा, लूप को उल्टा चलाएंगे और छोटी से छोटी रकम को लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 - 1 19, 20 - 12 8, और 20 - 7 13। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखें 13 - 4 9 और 19 - 8 11, तो अब हमने छोटे वाला लिखना है 13 - 4 9, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पर भी दो कंडीशंस हैं, यहाँ पर भी 20 - 12 8, 13 - 3 10, तो छोटे वाला लिखना था हमने जिस तरह यहाँ पे बड़े वाला लिखते हैं हम 9 + 4 13, तो जब रिवर्स चलेंगे तो छोटे वाला लिखना है 20 - 12 8। अब हमारे पास लास्ट स्टेट रह चुकी है, तो 9 - 9 0 8 - 6, ये देखें कि 9 - 9 जी। तो अब ये हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे आ चुका है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखेंगे यहाँ पे, तो आप टेल को लेंगे, टेल को लिखेंगे और ये चीज़ अर्लीस्ट में लिखनी है, ये वाली, ठीक है ना। और जब लेटेस्ट फिनिश टाइम को लिखेंगे तो उस वक्त हमने हेड को लिखना है, ये चीज़ जैसे ये 6 8 पे जा रहा है, और ये राइट साइड वाला लिखना है और हेड को लिखना है। तो ये देखो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो अब हम इनको लिखते हैं। ये देखें 1 से 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 2 के लिए 0, क्योंकि टेल को लिखना है। 1 से 2 के लिए हमारे पास आ जाएगा 0, और 1 से 3 के लिए भी 0 ही आएगा, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में हम टेल को लिखते हैं, तो टेल में 0 है। ये जो है लेफ़्ट साइड, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में इसकी लेफ़्ट साइड लिखनी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा अपने ग्राफ की तरफ। ये देखें अब हमारे पास है 2 से 3, 2 से 3 में हम टेल को लिखेंगे, टेल में हमारे पास है 6, 2 से 3 में 6, और 3 से 4 में जब टेल को लिखेंगे तो हमारे पास है 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 और 9। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास टेल में 9 है। इसके बाद हम 2 से 6 को लिखेंगे, तो टेल में 6 है। 2 से 4 को लिखा तो 6, 3 से 4 को लिखा तो 9, 3 से 5 को लिखेंगे तो टेल में 9 है। 3 से 5 को लिखा है तो हमारे पास टेल में फिर 9 आ जाएगा। इसके बाद 2 से 6 को हमने लिखा है तो टेल में 6 आ जाएगा, ये देखें। और अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, 2 से 6 को हमने लिख लिया, टेल में 6 आ गया। 4 से 6 को लिखेंगे, 4 से 6 को तो टेल में 13 आ जाएगा, ये देखें हमारे पास 13 आ गया। और 5 से 6 को लिखेंगे तो टेल में 17 आ जाएगा, ये हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ गया। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम में क्योंकि हमने हेड को लिखना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम में हमने हेड को लिखना है, तो अब हम 1 से 2 के लिए हमारे पास 8 आ जाएगा, ये देखें 1 से 2 के लिए
8, 1 से 3 के लिए 1 से 3 के लिए हमारे पास 9 आ जाएगा, 9। और इसके बाद हमारे पास है ये 2 से 4 और 3 से 4। 2 से 4 के लिए हमारे पास आ जाएगा 13 और 9 से 4 के लिए अगेन 13 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 दफ़ा 13 आएगा, 13। इसके बाद अब हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है 3 से 5। 3 से 5 ये देखें, ये हमारे पास 3 है और 3 से 5 इसमें हमने हेड को लिखना है। हेड को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। यहाँ पे हम लिखेंगे 19। अब हमारे पास है, ये देखो, 2 से 6, 4 से 6 और 5 से 6। तो इन सब का टेल में जो है वो हेड में जो है 20 है। तो हमारे पास 3 दफ़ा 20 आ जाएगा। ये देखें, ये 20 और एक दफ़ा और 20 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमने जो है वो फाइंड करना है। ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम को किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए हम ये देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, EST प्लस ड्यूरेशन, 0 + 6 6। यहाँ पे दूसरी टर्म के लिए आएगा 0 + 9 9। तीसरी टर्म के लिए आएगा 6 + 3 9। तो 6 9 और 6 + 3 9 आ गया। इसके बाद 9 + 4 9 और +4 13। ये देखें, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 9 + 4 13, 9 + 8 17 और 6 + 12 18, 13 + 7 20 और 17 + 1 18। ये हमारे पास आ गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमने जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने LFT माइनस टाइम, LFT हमारे पास है 8 - 6 2 आ जाएगा और 9 - 9 0, 13 - 3 10, 13 - 4 9, 19 - 8 19 - 8 11। इसके बाद 20 - 12 8। इसके बाद हमारे पास 20 - 7 20 - 7 13 और 20 - 1 20 - 1 19। ये यहाँ पे हमने अपने टेबल को फिल कर लिया है। इसके बाद क्रिटिकल पाथ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ हमारे पास वो होगा जिसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम सेम रहेगा। यानी कि हमारा क्रिटिकल पाथ यहाँ से शुरू होता है 1 से 3, इसे डॉटेड लाइन के साथ आपने फिल कर देना है। 1 से 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से ये अगेन 20 पे जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। अगर इस रास्ते से हम जाएंगे तो हम अपने फाइनल पॉइंट पे जल्द से जल्द पहुंचेंगे। इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक 5th पॉइंट बताता हूं कि एक एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है कि फ्लोट फाइंड करें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्लोट लिख देते हैं। ठीक है, ये फ्लोट हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो 9 - 9 0। ये देखें,
यहाँ पे 8 - 6 लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। 8 - 6 हमारे पास आ जाएगा 2, 9 - 9 0, 9 - 13 4, 13 - 13 0, 17 - 19 19 - 17 2, 20 - 18 अगेन 2 आ जाएगा। इसके बाद 20 - 20 ये हमारे पास आ जाएगा 0, और 17 20 - 18 हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारा फ्लोट है। तो जिस भी पॉइंट पर हमारे फ्लोट में 0 आया है ना, ये देखें, एक ये पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया। इनिशियल पॉइंट तो आपका ऑलरेडी है ही 0, क्योंकि ये देखिए यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है। इसके बाद 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 6। यहाँ पे देखें 1 से 3 0 0, और 3 से 4 अगेन 0 हमारे पास फ्लोट में आया है, और 4 से 6 भी 0 आया है। तो जहाँ जहाँ पे 0 आ जाएगा वो पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा CP इज इक्वल टू 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 6। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये था हमारा CPM का क्वेश्चन। इस तरह अब आप CPM के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि उन्होंने टेबल दिया होता है और ये 2 वैल्यूज़ भी दी होती हैं, आपको सिर्फ ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या अर्लीस्ट फिनिश टाइम इस तरह से कुछ भी पूछेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप अब इजीली हल कर सकते हैं।